आज यहाँ पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष जिला परिषद उप विकास आयुक्त महोदय, यहाँ पर उपस्थित आत्मा के सभी पदाधिकारीगण, प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, राज्य से आए हुए सभी अतिथिगण, विभिन्न जल छाजन समितियों से उपस्थित यहाँ पर सभी सदस्य और आम उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों को मेरा जोहार। एक जल छाजन यात्रा इस प्रखंड में आयोजित की गई है और उसका आज समापन है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य करें। ये जो झारखंड जल छाजन मिशन है या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो जल छाजन का कंपोनेंट है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके तहत जल संरक्षण और मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। उसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चलाए जा रहे जल छाजन के कार्यक्रम से आप लोग स्वयं अपने क्षेत्र में देख सकते हैं। विभिन्न जल छाजन समितियाँ यहाँ पर हैं और उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य भी किया गया है। यहाँ पर मुझे बताया गया कि बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिनमें लोगों के द्वारा स्ट्रॉबेरी, तरबूज और विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों की खेती की जा रही है और उससे न सिर्फ उनकी आजीविका बढ़ रही है बल्कि आसपास के लोगों को भी वो प्रेरित कर रहे हैं। तो ये तो एक योजना के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं और कुछ गांवों तक सीमित है, लेकिन आज की यात्रा और ये पूरी जो एक हफ्ते की यात्रा है और विभिन्न प्रकार के जल छाजन के जो कार्यक्रम होते हैं, उससे हम लोगों का यही प्रयास है कि सभी गांवों में ग्राम सभा अपने स्तर से, ग्रामीण अपने स्तर से जल संरक्षण के लिए प्रयास करें। और जैसा पहले विभिन्न वक्ताओं ने बताया कि यहाँ पर परंपरा रही है, पारंपरिक तौर पर लोग यहाँ पर जल संरक्षण करते आए हैं। उसी दिशा में आज के समय भी हम लोगों को ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि पानी की भारी समस्या गर्मी के मौसम में लगभग प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में हो रही है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग शुरू से ही बरसात के समय से ही पानी को रोकें और उसको संग्रहित करने का उपाय करें। जहाँ पर जल छाजन की योजनाएं नहीं चल रही केंद्र या राज्य सरकार की, जो गांव उससे नहीं आच्छादित हैं, वहाँ पर नरेगा के माध्यम से या 15 फाइनेंस में टाइड फंड से जल संरक्षण के ऊपर बृहद तरीके से काम हो सकता है। यदि ग्राम सभा उसमें रुचि ले और उसमें एक प्रस्ताव अपनी तरफ से पारित करे, तो नरेगा और विभिन्न मद से हम लोग जल संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। जिला प्रशासन भी लगातार प्रयत्नशील है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए, भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए और कृषि के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग विभिन्न तरीकों से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से इसको सिंचाई की ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। सोलर लिफ्ट इरिगेशन या विभिन्न प्रकार से अन्य जो बड़ी जल संसाधन विभाग के द्वारा योजनाएं चलती हैं बड़ी नहरों की, उसमें जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है कि हर एक गांव में, हर एक टोले में पानी की सुविधा हो सके और पानी का बचाव हो सके। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है। अभी आप लोगों को मालूम होगा, प्रत्येक पंचायत में एक कृषि को लेकर के एक विशेष ग्राम सभा आयोजित हुई थी। उसमें ज़्यादातर पंचायतों ने सिंचाई की सुविधा की मांग की है। उसी के तहत हम लोग लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पहला तो हम लोग लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा सभी जगहों पर दे सकें, लेकिन वो तभी कारगर हो सकती है जब पानी हो। पानी नहीं होगा तो वो लिफ्ट क्या करेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी आपके ही प्रखंड से, रनिया प्रखंड से ही आने वाले समय में बोरी बांध, जो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है पानी के संरक्षण का, तो रनिया प्रखंड से ही हम लोग बोरी बांध की शुरुआत आने वाले विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर हम लोग करेंगे। उसमें आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा रहेगी और उसमें जो भी छोटे नदी नाला कहीं पे भी आपके यहाँ पे पानी
का जहाँ पर भी बहाव है वहाँ पर आप लोग बोरी के माध्यम से उसको रोक सकते हैं। जहाँ पर भी सुविधा हो, जहाँ पर भी ग्राम सभा डिसाइड करे, निर्णय करे, वो आप लोगों की विवेक पर है, आप लोगों की इच्छा पर है। तो सबसे उपयुक्त स्थल पर हम लोग बोरी बांध का निर्माण विभिन्न नाला एक नदी में विभिन्न स्थलों पर करेंगे, ताकि पूरी गर्मी वहाँ पर पानी की ठहराव हो सके, पीने का पानी मिल सके, सिंचाई के लिए मिल सके, और वहाँ पर आप गांव के सभी मवेशियों के लिए भी पानी की सुविधा हो सके। इसके अलावा जो भी यहाँ पर भौगोलिक संरचना है प्रत्येक गांव की, टोले की, उसके अनुरूप आप टीसीपी, फील्ड बंडिंग या डोभा का निर्माण उपयुक्त स्थलों पर करें। उसके लिए नरेगा एक बहुत ही सहायक योजना है, लेकिन आमतौर पर ये कई बार देखने को मिलता है कि गलत स्थल चयन के कारण योजना उतनी प्रभावी नहीं रह जाती जितना उसका उद्देश्य है। इसीलिए चूंकि आप सभी लोग इसी अपने अपने क्षेत्र में भली भांति अपने क्षेत्र से अवगत है, तो इसलिए सही स्थल पर ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना ज्यादा आवश्यक है। इसमें आप लोग ने देखा, पहले भी बताया गया, डिमॉन्स्ट्रेशन के भी माध्यम से बताया गया कि बहुत इनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया गया है कि लोगों को फल सब्जी की खेती करें, नए प्रकार की खेती करें। और इसी जिले में आपके आसपास के ही ग्रामीणों के द्वारा बहुत ही उन्नत खेती यहाँ पर की जा रही है, और उससे आजीविका तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो एक गाँव से पलायन था उसमें भारी कमी देखने को मिलती है। वैसे गाँव में, वैसे परिवारों में जो खेती में स्वयं से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। जितने यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा यही अनुरोध रहेगा कि प्रखंड में या पंचायत में योजना का चयन करते समय जल संरक्षण की योजनाओं को प्राथमिकता दें। सबसे ऊंची प्राथमिकता उसी को दें, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर पानी का कोई संकट न हो सके और स्थानीय लोगों को इनकम जनरेशन या आजीविका संवर्धन भी हो सके। पुनः यहाँ पर जो जल साधन की समितियां हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया है बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, और आने वाले समय में जब योजना समाप्त भी हो जाए तो मेरा यही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग उसको लगातार जारी रखें। और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के पास बहुत तरीके हैं कि वो किस तरीके से इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें यदि किसी भी प्रकार से प्रशासन की मदद की आवश्यकता होगी तो हम लोग निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं। और कोई भी इस तरह की जल से संबंधित कोई योजना रहेगी तो उसको हम लोग भी अपने टॉप प्रायोरिटी में, सर्वोच्च प्राथमिकता में रखेंगे। तो पुनः यहाँ पर आए हुए सभी समिति के सदस्यों को, यहाँ पर आए हुए जल छाजन में रुचि लेने वाले सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। डीडीसी साहब, बीडीओ साहब, प्रमुख साहब और जितना भी विभिन्न गांव से आए हुए हमारे माता पिता, भाई बहन, सबको मेरा जोहार। जोहार। नींद आ रही है क्या? नहीं। आज बात कर रहे हैं जल छजन की। जल छजन का मतलब कितने कोई समझ रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, धन्यवाद। माने जल को जो बारिश होती है ना, बारिश कब होती है? बारिश कब होती है? बरसात में। ठीक है, बरसात में बारिश होती है, लेकिन बारिश का पानी जो है बह करके कहां चली जाती है पता नहीं चलता है। पता चलता है क्या? आपका घर से है ना, आपका घर से निकल के आता है और कौन सा नाली में बहा के कहां कौन सा नदी में चला जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन उसी पानी को हमको स्टोर करके रखना है। पानी का महत्व को हमको समझने की आवश्यकता है। समुद्र का पानी प्यास बुझा
बुझा सकती है क्या? देख लीजिए, वहां क्या है, पानी ही है ना समुद्र में, लेकिन आपका प्यास नहीं बुझा सकती है। लेकिन एक कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, आपका जो प्यास है बुझा सकती है। समझ में आ गई ना कि पानी का क्या महत्व है। जैसे एक समय ऐसा भी था जिस समय सरकार भी नहीं हुआ करते थे, है कि नहीं, जिस समय राजा हुआ करते थे, उस समय भी हमारे दादा परदादा वो जानते थे कि पानी का महत्व क्या है। और आज भी देख लीजिए, हर गांव में एक कुआं होता है, एक डोभा होता है। और हमको जहां तक जानकारी है, हो सकता है आज भी शायद आप लोग उसी डोभा का, कुआं का पानी पी करके बड़े हुए, हाँ या नहीं? आप वहां नहाते भी होंगे, लेकिन क्या वहां का पानी सूख गया है क्या? 100 साल हो गया है, 50 साल हो गया है, लेकिन वहां का पानी नहीं सूखा। उस समय के लोग जानते थे पानी का महत्व को, लेकिन हमको भी जानने की आवश्यकता है पानी का क्या महत्व है। जो बारिश होती है, उस बारिश